निर्धनों से, हाँ, बलवान जला करता है बलहीनों से। जहाँ देखो वहाँ अपने सीना फुलाए फिरता रहता, मुझसे कौन टकराने वाला है। एक संत चले जा रहे थे और उधर से एक जो है गांव का ऐसा ही व्यक्ति जिसको बड़ा देह अभिमान था। अच्छा, देह का भी अभिमान विचार से बोला करो, क्योंकि इस स्थूल शरीर का अभिमान तो बहुत सारे जो है बनियों को नहीं होता। हमारे पास अभी एक सज्जन बैठे हैं, धंधा करते हैं, 2 लोग बैठे धंधे वाले, इनको कतई देह अभिमान नहीं है। हाँ, इनकी दुकान पे जाओ, तुम सेठ जी कह दो चाहे गाली दे दो, सेठ जी कह करके आप इनको कितने भी अपशब्द बोल दो, ये सब सहन कर जाएंगे। सहन कर जाते हैं तो क्या ये भगत थोड़ा ही है? परंतु ये बात आपकी समझ में कहाँ आती है? ये तो भगत हैं ग्राहकी के। हाँ जी, ग्राहक मेरा न रूठे, हाँ, गाली दे जाए तो दे जाए। तो इस देह के अभिमान को तोड़ना तो पशु भी जानते हैं। अगर हमने भी थोड़ा सीख लिया तो कौन सा तीर मार लिया। तुम्हारे भीतर, जी हाँ, वो बैठा है जन रावण, उस रावण तक पहुंचने की कोशिश करो। जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहिंसा ममता का, तब तक सन्यास नहीं होता। सन्यास की परिभाषा वो नहीं हम बड़े बड़े सन्यासियों में बोल कर आते हैं। जी हाँ, केवल कपड़े उतार के फेंक देना, कमंडल ले लेना, मुड़ मुड़ा लेना, ये सन्यास नहीं होता। जब तक भीतर से तुम्हारी अहिंसा, हाँ, जो मैं भीतर से निकलती है ना, ये बड़ा अभिमान लेकर निकलती है। अब देखो, ये कोई अभिमान की बात नहीं है, अभिमान की बात नहीं है, लेकिन लोग बोलते रहते हैं ये बाल जो है वैसे ही नहीं सफ़ेद किए धूप में। अच्छा, आपको कहीं लगता है कि ये क्या कह रहे हैं? हम वृद्ध लोग क्या कहते हैं? ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए धूप में। नहीं, अर्थ समझे? ये देह का अभिमान बोल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार से धन का अभिमान, बल का अभिमान, ये तो सब बाहर के अभिमान इस स्थूल देह को हो जाते हैं। लेकिन स्थूल देह का अभिमान किसको होता है? वो भी तो देह ही है। वो देह जो इस देह को छोड़ करके और चली जाती है, तब अपन इसको शमशान में लिटा देते हैं, उसको भी देह ही कहा है। वो भी तुम्हारी देह है। वो देह, उसका अभिमान तुम छोड़ नहीं पाते, इसलिए कहीं कोई तुमको दुखी कर जाता है, कहीं कोई तुम्हारा अपमान कर जाता है, कहीं कोई तुम्हारा सम्मान कर जाता है, और उसी को देख देख करके हम कहते रहते हैं वो फलाने बहुत महान हैं और वो बिल्कुल निकृष्ट हैं। ये तुम्हारी कोई सोच ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वो भी तो देह ही अभिमान है। तो जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहिंसा ममता का, तब तक सन्यास नहीं होता। हम बहुरूप बनाकर देख लिए, चाहे जितने रूप बदलो, संन्यास्त तो एक स्थिति है। क्या है संन्यास? परमात्मा के अतिरिक्त मैं भी और कुछ नहीं हूँ, ऐसा बोध हो जाए तो संन्यास्त हो। एक परमात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त देखो, हम ऐसे ही बातें नहीं करते। आकाश तो आप देख रहे हो, ये ऊपर जो आकाश दिख रहा है, ठीक है, ये सारी दुनिया आकाश में ही है कि नहीं? सारी दुनिया, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई हो, सब आकाश के ही तो अंदर हैं, है ना? तो आकाश कितने हैं? एक है, बटा तो नहीं है। अब देखो, इसको बांटते हैं। अब इसको बांटते हैं तो बांटते समय हमें ख्याल ही नहीं रखता
ख्याल ही नहीं रहता कि आकाश को हम कभी बांट नहीं सकते। अब हम घट के भीतर देखें तो क्या कहते हैं उसको? घटाकाश। घटाकाश। और मठ के भीतर देखें तो क्या कहते हैं? मठाकाश। मठाकाश। लोटा के भीतर देखें तो लोटाकाश। लोटाकाश। ऐसे ही हम अपने भीतर देखें आकाश को तो क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, इन बातों का अनुभव करो। अब आप इसको कहेंगे चित्ताकाश। अब भीतर देखो, बाहर वाला तो भूत आकाश है और तुम्हारे भीतर जो आकाश है वो चित्त आकाश है, जो सपने में दिखाई देता है कि नहीं देता? सपने में ये वाला आकाश तो नहीं दिखता। कौन सा दिखता है? भीतर वाला। और उसको कहते हैं चित्त आकाश। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब वो चित्त आकाश तो दूसरा है, ये तो है नहीं। तो इस आकाश का उल्लंघन करना है तो कहाँ रहो? चित्त आकाश में रहो। और चित्त आकाश का भी उल्लंघन करना है तो एक तीसरा और है। जी हाँ, उसका नाम है चिदाकाश, चेतन का आकाश। तो जैसे आकाश में सब कुछ समा जाता है, ऐसे ही मुझ सच्चिदानंद आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। न हम तुझसे दूर हैं, न तू मुझसे दूर है, बस नजर नहीं आता। ये नजर का कसूर है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए। मैं लौट करके उसी विषय पर आता हूँ। जी हाँ, अगर हमसे तुम कुछ सीखे हो तो जरा जो है समाज में संभल कर बात किया करो। ऐसी वाणी बोलिए। अब आप लोगों से ये अर्थ उगलवाएंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं तुम कहोगे हमारे ऊपर थूप दिया ये अर्थ। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। ये कह रहे हैं ना संत कि मन का आपा खो जाए। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये तो अर्थ नहीं हुआ कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन प्रसन्न हो जाए। तो हम लोग क्या समझते हैं इस अर्थ को? कि लोगों को प्रसन्न करने वाली वाणी बोलो। अगर लोग नाराज हो गए तो वो वाणी जो है संत की नहीं है। क्या समझ है? दो कौड़ी की समझ नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का कलमा पढ़ दे, मन को अमन कर दे, मन को मन ही न रहने दे। उससे क्या होगा जानते हो? उससे क्या होगा? जब मन अमन हो जाएगा और मन के अमन होते ही तेरा जो सच्चिदानंद है वो चमन हो जाएगा। तुझे अपने आप का पता लग जाएगा। ये अर्थ है इसका। और हम लोग मन खुश करने में एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं और मन को दुखी करने के लिए एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा हमारे भीतर जो हरामी है वो मन ही है। जी हाँ, इसलिए मन का कहा मत मानिए। ये मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आए कर उल्टा टंगे अब धूर्त है। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए। तज दीजिए संसार का दृश्य, जागिए अब जागिए। ये जो दृश्य दिखता है, ये जो दृश्य जगत दिखता है, इसी का नाम माया है। अच्छा, ये संसार किसके द्वारा दिखता है? हमको ही दिख रहा, किसी और को? हम ही को तो दिख रहा है। अगर आंखें नहीं हैं तब थोड़ी देर के लिए आंखें फोड़ लो अपनी अपनी, मतलब मानसिक रूप से फोड़ लो, सूजा से ना फोड़ो या कोई दवा डाल के ना फोड़ो। थोड़ी देर के लिए फोड़ लो, बंद कर लो, तो संसार दिख रहा है कि हमको भास हो रहा है। अंधे को भी संसार दिखता है, लेकिन कैसे दिखता है? काला काला भास होता है उसको कि है। जरा ध्यान दीजिए। हम इसके जो है बहुत गहराई तक धंसे हैं।
इस तरह की चौपाइयाँ गा करके अपने मन को खुश कर लेना, ये तो मैंने बचपन में जाने कितने वर्षों तक किया। लेकिन जब गुरुओं के द्वारा इनके रहस्य पता चले तो बस मेरे अंदर वो पीड़ा है और कोई बात नहीं, करुणा। आप हमें घास में बिठाल करके प्रवचन करा लो, हम तैयार हैं करने को। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पता है इनको, इसीलिए ये परवाह नहीं करते। सही है। और नहीं तो कोई सी महापुरुष को बुला के देखो, यहाँ माइक न होता, उसको तखत न डाला होता तो तुम्हें 50 सुनाता और चला जाता। समझ में आ रहे? वो तो करुणा, निधान की करुणा टपक रही है इस जालिम शरीर के भीतर से। शरीर वैसा ही है जैसा आप लोगों का है। शरीर कभी जो है महान नहीं होता, शरीर कभी पवित्र नहीं होता, और शरीर के भीतर जो जीव है वो भी कभी पवित्र नहीं होती, वो भी दूषित है। इसलिए हमें जो है ढूंढ करके बताओ कि दोषी संसार में कोई है। जब संत को कोई दोषी नहीं दिखता है तब संत अपने द्वारा समझाते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। परंतु जो आंखों के अंधे हैं, जिनके पास जो है मन की और बुद्धि की भी आंख ये की भी फूट गई हैं, वो अपने को सुपर, दूसरों को जो है इन्फीरियर देखते ही रहते हैं। ऐसा देखना ही, हम तो ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति की मुंह पर प्रशंसा करने का मतलब जानते हो आप उसके कट्टर दुश्मन हैं, आप उसके मित्र नहीं हैं। मित्र तो वो होता है, हाँ, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़त खोट, और नीचे हाथ सहार दे ऊपर मारत। तो ये शास्त्र जो है बिना चोट के समझ में नहीं आते। इनकी चोटें दी जाती हैं जब, तब हमको पल्ले पड़ती है इन शास्त्रों की असलियत। नहीं तो जिंदगी भर हम ऐसे ही गाते रहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल काम। तुमने अपने को खल देख पाया? नहीं। अगर खल को देख लिया तो खलता का त्याग क्यों नहीं करते हो? इस संसार को सत्य कहना सबसे बड़ी खलता है। सबसे बड़ा हरामीपन मन का ये है कि संसार के लोगों की प्रशंसा में जुटा पड़ा है। प्रशंसा करने योग तो केवल वो सच्चिदानंद स्व आत्मा है, और इस जगत में कोई प्रशंसनीय है ही नहीं। नहीं तो बता दो कि प्रशंसनीय है कोई। अब उस सच्चिदानंद के विषय में जिसे कोई खबर ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है, कैसा स्वरूप है उसका, कब मिलता है, तो देखो भैया, विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षा श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व पद का शोधन आदि ये केवल रट्टू विद्या है। इन विवेक वैराग शब्दों को हमने रट लिया है और समाज में बोलते रहते हैं। विवेक साधारण बात नहीं है। हमको उस प्रभु ने, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, विवेकी बनाकर भेजा है। अगर हम विवेकी ना होते, जरा ध्यान दो, अगर हम विवेकी ना होते तो हम पशुओं की तरह रोड पर ही सोच करते, मूत्र निष्कासन कर देते। विवेकी है ना, तभी पखाना बना करके जाते हैं। ठीक, पशु भी गेहूं खाता है और हम भी गेहूं ही खाते हैं, लेकिन हम उसको संभाल कर खाते हैं, पका कर खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? कच्चा तो नहीं खा जाते। तो ये विवेक है कि नहीं है? अब इसी विवेक को तुम विवेक समझ बैठे हो। ये तो व्यवहारिक विवेक हमको परमात्मा की कृपा से मिला है। मनुष्य का शरीर ये आपकी वजह से मिला है। क्या लगता है? कबहु की करुणा नर देही देत ईस बिन हेत। ये भगवान की करुणा से मिला है, तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। ये तुम्हारे कर्मों का फल तो वो है जो दुख सामने आ जाता है,
जी हाँ, कभी किसी को दोष मत देना। जब भी कोई घटना हो और उस घटना से आप दुखी हो तो दोष किसका है? हमारे कर्मों का, हमारा भी नहीं है। हम तो सच्चिदानंद स्वरूप, इसको ख्याल रखो। ये गुरु वचन है और बिना गुरु वचन के पालन किए आध्यात्मिक मार्ग पर चला नहीं जा सकता। गुरु के वचन प्रतीत ना, हाँ, जब तक तुम गुरु के वचनों पर जो है अमल नहीं करोगे तब तक खोज करोगे ही नहीं। अब गुरुजी ने मुझसे कहा है तो मैं उसकी खोज करता फिर रहा हूं, लेकिन मानना तो पहले पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जैसे चार शब्द जो है, चार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों में। ध्यान देना जरा, वो क्यों है? क्योंकि चार को ही खोजना है, चार से ज्यादा और कुछ खोजना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चार प्रकार के मनुष्य सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, परमात्मा की तरफ से विवेकी हैं वो। तो पहला प्रकार कौन सा है मनुष्य का? जो उत्तम प्रकार के लोग हैं। वो क्या कहते हैं? उनको क्या दिखता है? वो कहते हैं हाँ कि जो मेरा है इस जगत में, जो मेरा है, ठीक है, वो सब तेरा है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो वो उत्तम पुरुष है। कौन? जिसने अपना सारा भार उसी को सौंप दिया है जिसने तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा। आई समझ में? अभी नहीं आई? जो मेरा है वो भी तेरा है, और जो तेरा है प्रभु वो तो तेरा है ही। ऐसी भावना रखो तो उत्तम कोटि के मनुष्य हो। अब मध्यम कोटि का मनुष्य क्या कौन सा है? जो थोड़ा सा पतित हो चुका है, थोड़ा सा नीचे गिर गया है, और उनमें हम सभी लोग हैं लगभग। उत्तम कोटि के बनना बहुत जरूरी है। अब मध्यम कोटि के, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। बेईमानी नहीं करते। हाँ, हमारी खेती हमारी, और एक भी डंडा आगे, एक भी फुट आगे हम नहीं लेंगे। जो तेरा है सो तेरा है। यह है मध्यम कोटि का। और निकृष्ट कोटि के मनुष्य कौन है? जो मेरा है सो मेरा है ही। हाँ, जो तेरा है वो भी सब मेरे को ही आना चाहिए। और हम कभी डरते नहीं हैं किसी से। इनमें के आज हैं सब नेता लोग। नेताओं के जमघट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं। नेताजी बुरा मत मान जाना। नेताओं के जमघट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं, जनता को गुमराह करें, खुद सत्ता लुप्त उठाते हैं। दौलत लूटें, रिश्वत खाएं और कदर करें मतदान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान। इनमें कौन से लोग हैं? जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा ही है। एक बार मुझे गद्दी पर बैठने तो दो। हाँ, तुम कर लेना खेती, तुम्हें चुनौती दी। तो ये निकृष्ट लोग हैं जिनकी हम पूजा करने पे उतारू रहते हैं 24 घंटे। ये कोई विवेक है? ये परमात्मा का दिया हुआ विवेक है। तुम चाहे जिसकी प्रशंसा करने लग जाओ, ये कोई विवेक नहीं है। विवेक का नंबर तो तब आएगा जब तुम जो है उत्तम कोटि के पहले मनुष्य बनो। पहले उत्तम कोटि के मनुष्य तो बनो, तब तुम ज्ञान की साधना वाला विवेक जो है तो उस पर चर्चा करना। मुंहबाद करते हो। विवेक कोई हलवा खीर है, चाहे जब खा लो।
मुंबाद मत किया करो। कोई विवेकी नहीं होता है। सब सबसे पहली साधना है परमात्मा को अर्पित हो जाओ। और देखो हमारी जो है कथाओं को उठा करके जो है देखो, समझो कैसे कैसे समर्पित लोग हुए हैं। एक बात आपसे पूछते हैं, आप कभी सपना देखें और सपने में वकील साहब आपकी जमीन को दान में मांग ले, तो क्या तुम जागते में दे दोगे? हाँ? ऐसा भी पुरुष हुआ है इसी धरा भूमि पर, जिसने स्वप्न में गुरु को दान कर दिया था राज्य, और जब जागृत में जो है आया तो उसका वो पुरुष राजा हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी तारामती और उसका पुत्र एक मत होकर के वो सारा का सारा राज्य अपने गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं। क्या बिगड़ गया उनका? आज उनकी पूजा होती है कि नहीं हमारे मनुष्य समाज में? नाम लिया जाता है। ये लोग बेईमान लोग भी कहते हैं बड़े आए राजा हरिश्चंद्र की पूंछ, नहीं कहते? तो कितनी बड़ी महिमा है उत्तमता की। अब उत्तमता तो तुम्हारे अंदर आ नहीं रही, अपने लिए लगे पड़े हो। हाँ, अपने घर वालों के आगे दूसरे को लूटने को तैयार हो। तुम्हारे जितने संगठन चल रहे हैं, हमने ताली इनकी जो है भजन पे किस लिए बजाई? अपने अपने घरों में झांक करके देखो, आज कोई माता पिता सुखी नहीं है। अब जो अपने माता पिता को सुखी नहीं रखते, उनके हाथ में हिंदुओं का झंडा दे देना बेईमानी नहीं है तो क्या है? इस बेईमानी का परित्याग करवाओ पहले, तब तुम हिंदू हो। अगर तुम इस बेईमानी पर समर्थन देते चले जा रहे हो तो हम नहीं मान सकते कि तुम हिंदू। केवल झंडा ले लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। हिंदू कहा है तो हिंदुत्व का पालन करो, बिना हिंदुत्व के पालन किए हाँ, और फिर हिंदू तो बाद में हो, पहले तो मनुष्य हो। इसलिए मानवता को जगाओ, और अपनी मानवता जाग गई ना तो तुम्हारा फिर जो मन है वो इस संसार में नहीं लगेगा। मैं क्रम से बात कर रहा हूँ। संसार में मन लगता है, तुम विवेक वैराग की बातें करते हो, संसार में मन क्यों लगाते हो? हैं? अभी किसी ने यहाँ से कह दिया था, शायद रण सिंह ने कहा था, नशाबाजी छोड़ते नहीं हो। हाँ, ये नशा करना संसार में ही मन तो लगाना है। व्यसन करना, एक गांव में जो है कोई 30 मार्का चले जा रहे थे, एक संत जो जा रहे थे इधर से, तो वो 30 मार्का ये कह रहे थे, हमारे जलवे को हाँ कोई जानता है? सबसे कहते चले जा रहे थे। तो संत तो बड़े जो है हाँ निपुण होते हैं बातचीत करने में। उन्होंने कहा भैया जानते हैं तुम्हारे जलवे को, तुम्हारे जलवे को भी जानते हैं, अपने जलवे को भी जानते हैं, और सारे संसार के जलवे को जानते हैं। बताओ किसका पूछना है जलवा के? तो बताओ हमको है। उन्हें कही बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पहचानते थे संत, उस आदमी को पहचानते नहीं थे, लेकिन जलवा जानते थे। उन्हें कही तो मैं बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? तो नहीं मानेंगे बुरा, बताओ। तो उन्होंने कहा 2 बूंद पानी से तेरी पैदाइश है, 2 बूंद पानी से तेरी पैदाइश है, और मुट्ठी भर राख तेरा अंत है। यही तेरा जलवा है, इससे ज्यादा हो तो बताओ। वो इसी जलवे को तुम अपना जलवा कहते फिरते हो। तो वो बोला, एकदम उसकी जो है अंदर की जो है कपाट खुल गए, समझ गया वो। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी किसी को बुरा मत देखो। इस संसार में सब तुम्हारा ही स्वरूप है, ये बाद में समझ में आएगी, पहले अभ्यास तो करो। अब वो क्या कहने लगा, चलो ठीक है महाराज, हमारा जलवा तो तुमने बता दिया, अब जरा तुम अपना जलवा भी हमको बता दो। उन्होंने कहा मेरा जलवा वो है जो तुम जो है अभी जान नहीं पाओगे। नहीं महाराज बता दो।
तो उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य चमक रहा है मेरे जलवे से चमक रहा है, ये तारेगण मेरे जलवे से चमकते हैं। जी हाँ, ये बात झूठ नहीं है, बहुत सत्य है। और वो सत्य तुम कब बोलते हो? वो सत्य तुम तब बोलते हो जब 4 खूंट चरगजी बनाया और चढ़ा लियो घोड़ी और चारों कोने आग लगाए दई फूंक दई जैसे घोड़ी, तब तुम वो सत्य बोलते हो। राम नाम बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो वो सत्य है क्या? वही सत्य तो है राम, वही सत्य तो है राम का नाम, और कोई ज्यादा बड़ा थोड़ा ही है। और उस सत्य की क्या पहचान है? उस सत्य की पहचान है कि वो सूर्य तारों में वही चमक रहा है, चंद्रमा उसी से चमकता है, आकाश उसी से थमा है, उसी सत्य नाम से। ठीक, और वही सत्य नाम तुम्हारे भीतर विराजमान है। कितने बड़े हैं आप, और इतने बड़प्पन को स्वीकार नहीं करते, इधर उधर की छोटी मोटी बातों में बहस करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसकी गहराई को नापो, लेकिन नाप तभी पाओगे जब क्रम से साधना करोगे। पहले मानवता सीखो, मानवता में उत्तम मानवता। बातचीत न करो भैया, हम पहले ही निवेदन कर लिया, बाद में बतरा लेना। मानवता में उत्तमता, उत्तम पुरुष, उत्तम के बस असमन माही, सपने मान पुरुष जग नहीं। सपने में भी जो सच्चिदानंद के अलावा कुछ और नहीं देखता, उसका नाम उत्तम पुरुष है। ऐसी उत्तमता जब तुम अपने में लाओगे तो क्रम से साधना करोगे, फिर भगवान के बनो भगत। अभी हो जगत के भगत और बातें करते हो तुम विवेक वैराग्य खट संपत्ति की। जी हाँ, समाज को तुम तभी कुछ दे पाओगे जब तुम अपने भीतर कुछ जो है सुधार लाओ। अगर अपने भीतर कुछ नहीं है तो इस समाज से लड़ाई के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम उन्हें बुरा कहोगे, वो तुम्हें बुरा कहेंगे। जबकि हकीकत क्या है, ये हम बहुत पहले से बोलते आए हैं, न तुम हो यार आलू, न हम हैं यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार धोबी। सफाई करने में लगे हुए हैं। अंतःकरण की शुद्ध करने के लिए रामचरितमानस पढ़ा करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सत्संग किया करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए गीता पाठ किया करो, आपस में वाद विवाद करने के लिए नहीं। और अंतस की शुद्धि का अर्थ यही है, सबसे पहले स्थूल शरीर। अब थोड़ी सी जो है अपने वेदांत की चर्चा आप लोगों को सुना दूं। हाँ, सूत्र ये कहता है, अशरीरम शरीरेषु